नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इतिहास में जब चाय के लिए आंदोलन हुआ था। जी हाँ, टी के लिए आंदोलन हुआ था और यह घटना तब घटी, आप सब जानते हैं, जो इंग्लैंड था पूरे विश्व में अपना उपनिवेश बनाते चला जा रहा था। जब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति हो रही थी, तब सन 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। अगर हम बात करें रॉबर्ट क्लाइव व वॉरेन हेस्टिंग की जो नीतियां थी, वह कंपनी राजनीतिक संगठन से अधिक और व्यापारिक संगठन कम रह गई थी। लगातार घाटा हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को उनके नीति के चलते। भारत से इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गोदाम भरे पड़े थे, यानी चाय के गोदाम भरे पड़े थे। अमेरिका जो चाय का सबसे बड़ा आयातक था, अब इस चाय को मंगवा नहीं रहा था, और मंगवा भी रहा था तो तस्करी के माध्यम से, जिससे शाही राजस्व की कोई लाभ नहीं पहुंचता था। तो चाय भारत से अमेरिका, इंग्लैंड होकर आता था, जहां पर उसे चुंगी लगाई जाती थी। लंबा रास्ता तय करने के कारण खर्चा भी अधिक होता था। दोनों कारणों से अमेरिका में चाय की लागत बहुत अधिक होती थी। अगर हम बात करें, सीधे वह चाय इंडिया से होकर इंग्लैंड जाता था, फिर वह अमेरिका पहुंचता था, तो उसमें जो चुंगी लगती थी, जो कर लगते थे, वह काफ़ी ज़्यादा हो जाया करता था। अगर हम बात करें, नॉर्थ सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को राहत पहुंचाने और चाय की तस्करी को निरुत्साहित करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे अमेरिका चाय ले जाने से अनुमति दे दी। सीधे अमेरिका चाय ले जाने की अनुमति दे दी और इंग्लैंड में लगने वाली चुंगी भी हटा ली। नए कार्यक्रम के अनुसार कंपनी और अंग्रेजी सरकार को भी लाभ होता ही। अमेरिका को भी चाय सस्ती मिलती, परंतु जो उपनिवेश वासियों को एकाधिकार चिढ़ थी। अमेरिकी व्यापारियों को आर्थिक हानि पहुंच रही थी और नॉर्थ चाय योजना को इंग्लैंड की नई शरारत बताकर उपनिवेश वासियों ने उसकी तीव्र आलोचना भी प्रारंभ कर दी थी। उनका कहना था कि सस्ती चाय के माध्यम से इंग्लैंड बाहरी कर लगाने के अपने अधिकार को बनाए रखना चाहता था। पूरे देश में चाय के विरुद्ध एक आंदोलन भी चलाया गया। नॉर्थ चाय आंदोलन के खिलाफ जो विरोध का स्वर प्यूरिटन बस्ती जो मैसाचुसेट्स के बंदरगाह बोस्टन में कुछ ज़्यादा ही उग्र था। जो मैसाचुसेट्स के बंदरगाह बोस्टन में काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। फिर 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ अमेरिकी कुलियों का भेष बनाकर बोस्टन बंदरगाह में खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों पर चढ़ गए और उन्होंने चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी। और इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। जनता का एक बड़ा समूह इस कार्य को मूक समर्थन कर रहा था। अपराधियों को दंडित करने के लिए किसी ने अंगुली तक नहीं उठाई थी। अगर हम बात करें, बोस्टन टी पार्टी एक ऐसी घटना थी जिसने इंग्लैंड और उपनिवेशों को युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया, और यह घटना ब्रिटिश सांसद के लिए चुनौती थी और इसके द्वारा सांसद की सर्वोच्चता को चुनौती दी गई थी। सांसद का विचार था कि उपनिवेशों के प्रति नरम व्यवहार से यह स्थिति उत्पन्न हुई है, और जॉर्ज तृतीय लॉर्ड नॉर्थ से इस घटना को एक चुनौती के रूप में लिया। सांसद में 5 निष्ठुर कदम उठाए गए जिनका उद्देश्य विरोध का दमन था, और ये बोस्टन बंदरगाह को तब तक के लिए बंद कर दिया गया जब तक नष्ट चाय का खजाना न दे दिया जाए। बोस्टन का आर्थिक विनाश हो गया। अगर हम बात करें, जो आपका मैसाचुसेट्स के परामर्शदाताओं की सम्राट की नियुक्ति करेगा, और उससे पूर्व उन्हें उपनिवेशी निर्वाचित करने थे। हत्या संबंधी मुकदमे अमेरिकी न्यायालयों से इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों को हस्तांतरित कर दिए गए। अगर हम बात करें, मैसाचुसेट्स के किसी भी नगर में सेना रखना वैध बना दिया गया, और ब्रिटिश सैनिकों के ठहरने के लिए एक आवास की व्यवस्था भारी स्थानीय अधिकारियों पर डाल दिया गया। कनाडा में रहने वाले कैथोलिकों को सहिष्णुता की प्रदान की गई। अगर हम बात करें, क्विबेक की सीमा ओहियो नदी तक बढ़ा दी गई। अगर हम बात करें, अमेरिका में तो विरोध होना ही था, किंतु इंग्लैंड में भी कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने विरोध किया, जिनमें रॉकिंघम विलियम पेट शामिल थे। दोस्तों, अगर हम बात करें, जो बोस्टन टी पार्टी बनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी ज़्यादा घाटा हो रहा था 1773 में, आप सब जानते हैं। उस समय क्या होता था, वो जो चाय था, वह चाय पहले कहाँ जाता था, भारत से बनकर इंग्लैंड जाता था, इंग्लैंड से फिर अमेरिका जाता था। तो जब वह चाय अमेरिका जाता था तो डायरेक्ट अमेरिका नहीं जाता था इंडिया से, तो इंग्लैंड ज़्यादा था, तो उसमें ज़्यादा कर भी लगा करता था। जब कर लगा करता था तो विरोध होना तो संभावना बनता ही है। तो फिर कंपनी ने क्या किया कि भारत से डायरेक्ट अमेरिका चाय को भेजने लगे थे।
तो इस तरह अमेरिका में बोस्टन टी पार्टी का गठन हुआ और इन्होंने इसका विरोध भी किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगी। मिलते हैं आपको नए वीडियो पर। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।